हेलो दोस्त, चौथा आरआरसी जिसमें मेडिकल अपील की नोटिस आ चुकी है। पहले पटना का आया था, अपसेंट का आया था पटना में, सॉरी, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का आया था, फिर एनएफआर का आया था, अभी आ रहा है आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे का। तो ईसीआर वाला तो अब छोड़ दीजिए, बाकी और आरआरसी का 3 आरआरसी का आप गया, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, एनएफआर और आपकी एसीआर का। लेकिन एसीआर में अगर कहें साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और रांची बोले तो यहाँ पे बोले डायरेक्ट अनफिट कर लिख दिया है। ये भी नहीं लिखा B2 C1 C2 कुछ भी नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया कैंडिडेट का अनफिट है और PWD अनफिट और अनफिट। ये कैसा है इसको थोड़ा सा समझेंगे। और ये इतना ही कैंडिडेट हैं कि इससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो देखिए, जितना कम से कम हो तो ज़्यादा लोगों को जॉब मिले, ये अच्छी बात है। और हम तो कहें 1:1 के रेशियो में मिले, लेकिन रेलवे का रूल है, उस रूल के हिसाब से बहुत सारे कैंडिडेटों को लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड की वजह से पोस्ट नहीं मिल रही है। तो चलिए डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यह भी बात कर लेते हैं जो साउथ ईस्टर्न रेलवे का है। यहीं पे आपका मेडिकल के लिए अपील करने का 1 महीने का मौका दिया गया है कैंडिडेट को। यहाँ से नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि नोटिस में ये नहीं लिखा है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। उससे पहले अगर बात करेंगे तो इससे पहले साउथ ईस्टर्न रेलवे से पहले आपका बिलासपुर का आ चुका था मेडिकल स्टैंडर्ड के साथ अपील के लिए नोटिस। हालांकि इस नोटिस में सभी को दे दिया था, जो फिट हैं उनको भी और अनफिट को भी, दोनों को दे दिए थे। उसके अलावा 1 मिनट अंडू इसे कर दे, 1 मिनट। यहाँ पे एनएफआर में देखिएगा तो एनएफआर में भी कल आ गई थी, जिसमें 74 कैंडिडेटों को मेडिकल अपील दिया है। और एनएफआर की वैकेंसी देखेंगे तो साउथ ईस्टर्न रेलवे से कम है, तो यहाँ 74, तो यहाँ पे कम है कैंडिडेट। तो इसका कारण क्या हो सकता है वो बात की बात आएगी, जब ऑफिशियल आएगा तब पता चलेगा। इस नोटिस में देखेंगे तो कैंडिडेट का लिखा हुआ है कि आपको 1 महीने के टाइम पे परफॉर्मा ए के साथ डीडी के साथ में आपको चेयरमैन को अपील करना है अगर आप संतुष्ट नहीं है तो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि मेडिकल कैटेगरी के जगह पे अनफिट लिखा हुआ है, और जो एक तरीके से सही नहीं है। यहाँ पे लिखना चाहिए था आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, आपको कौन सा मेडिकल मिला है। तो बहुत सारे कैंडिडेट को पता ही नहीं चलेगा, डायरेक्ट अनफिट लिख दिया। जैसे PWD अनफिट लिखा तो इनका भी कुछ तो पता चल गया, लेकिन बाकी कैंडिडेट जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनको तो डायरेक्ट अनफिट लिख दिया है, जो सही तरीका नहीं है। और 55 कैंडिडेट हैं, तो 55 कैंडिडेट 4800 कुछ में से, और एनएफआर में 74 थे। तो हो सकता है कि एक लिस्ट और भी हो जो मेडिकल से रिलेटेड हो, और ये कैंडिडेट वैसे कैंडिडेट हो जो मेडिकली अनफिट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इतने 54 कैंडिडेट डायरेक्ट अनफिट हो जाएं। हालांकि मेडिकल स्टैंडर्ड या आई स्टैंडर्ड कम हो सकता है कैंडिडेट का। उसके बाद इनको अपील करने के लिए 1000 का DD PA एंड CO साउथ ईस्टर्न रेलवे के साथ जो आज नोटिस आई है 6 तारीख को, तो 6 तारीख से आपको उससे पहले, यानी 6/5 से पहले 5/5/2023 से पहले भेज देना है। भेजने के लिए आपको इसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कमेटी के लिए। ये सब कमेटी पे बना के यहाँ पे डॉक्टर के सील मुहर लगा के आपका सिग्नेचर करा के, प्राइवेट से भी बना सकते हैं, सरकारी से भी करा सकते हैं। हालांकि एक नोटिस भी लिखना होता है अपील का, उसका इसमें फॉर्मेट नहीं दिया है। अगर वो फॉर्मेट आप जानना चाहते हैं कहाँ है तो ये एनएफआर वाला में से डाउनलोड कर लेंगे, वो भी लगा दीजिएगा तो बेटर रहेगा। क्योंकि इसमें एक परफॉर्मा दिया हुआ है एनएफआर में, जो लिस्ट है ये वाला मेडिकल अपील का, ये परफॉर्मा NX 1 दिया हुआ है अपील का, ये भी आप लगा देंगे तो बढ़िया रहेगा। हालांकि इसमें गुवाहाटी के लिए है, तो यहाँ पे आप नाम ये चेंज कर सकते हैं आप कोलकाता वाला के लिए, और उसके हिसाब से इस परफॉर्मा को आप टाइपिंग करा के आप रेलवे को ये अपील के लिए भेज सकते हैं। तो कुल मिला के कहें कि जो कैंडिडेटों के साथ हो रहा है वो सही नहीं है। लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड में तो हो ही रहा है, साथ में अनफिट लिख देना तो और गलत है। थैंक यू, धन्यवाद।